राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 4। भगवान बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य और पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटिलिंग के महात्म्य को कौन कह सकता है? यदि कोटि लिंग बनाने का सामर्थ्य ना हो तो इस महीने में एक लिंग बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका विसर्जन करके पूजन अवश्य करें। भक्ति के द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर जी का शरणाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करें। ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन और ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं आती। इस समय और जो श्रावण मास का व्रत के सहित लिंग अर्चन बंध्या तत्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वो इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ, धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर जी का प्रिय हो जाता है। जो श्रावण के महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। जो भूमि पे शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे एक महीने के नहाने का फल मिलता है। इस दिन और इस श्रावण महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जयन बल का प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में स्टफिक रमणिक पाषाण मिट्टी पार्थिव शिवलिंग मरकतमणि निमित्त शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाने या पिसान निर्मित से पीतल आदि चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से मात्र 100 ब्रह्म हत्या का भस्म हो जाती है। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में श्रावण मास में सिद्धि एक बार जप करने से मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार और प्रदक्षिणा से जो 1000 बार फल मिलता है वह इस श्रावण के महीने में एक बार करने मात्र से फल मिल जाता है। मुझे प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की एक अच्छी तरह से सिद्धि हो सकती है। इस महीने में श्रावण मास में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो श्रावण के महीने में अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ कर और धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से वेदों के द्वारा अर्चन करते हैं तो शंकर के रूपों में यथोचित ध्यान कर शक्ति के द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करें। तिलों के अवाहित मंत्रों से हवन करके, इसी का नाम ग्रह यज्ञ है। हे सनत कुमार, अब मैं वार का व्रत कहूँगा, आप सुनिएगा। पहले रविवार को व्रत कहूँगा जो कि रमणीक प्रतिष्ठा के अनुसार सुकर्म नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही गुजारा चलाता था। एक दिन सुकुमार ब्राह्मण ने घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वह स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उस समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों के अर्चन से जल्द ही ढक दिया गया। तो उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि की जानने की जिज्ञासा कही तो वह साध्वी स्त्री थी। आपने उन लोगों ने सबने क्यों इस व्रत को ढक लिया है?
तो आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करके बताइए इस व्रत की क्या विधि है। तो दरिद्रता की अवस्था में मैं दुखी हूँ, ये उत्तम व्रत श्रावण में कर मैं भी व्रत को करूँगा। इस व्रत के विधान और फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्ति की हीनता या अनासक्ता करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें। उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी और भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने रविवार के व्रत की विधि उससे कही। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के रविवार को मौन होकर उठें, शीतल जल से स्नान करें, नित्य कर्म पर कार्य करें और पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनावें। उसको लाल चंदन से द्वारा सूर्य नारायण जी के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़ और भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्घ्य दें। रक्ताक्षत, जपा पुष्प उपचारों के द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शक्कर से युक्त सूर्य से मंत्रों को कहें और नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों के द्वारा सत्वन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण जी को अर्पण कर दीजिए। उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न बयाना ब्राह्मण को दे दीजिए। इस व्रत की विधि को किसी ने ना कही और ना कहनी चाहिए, किसी से ना कहनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन जो प्राणी होता है वह धनवान और पुत्रहीन प्राणी पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। इस प्रकार से व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर जाओ जैसा उसने कहा था वैसा ही पूरी विधि के अनुसार उसने व्रत किया और दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन से, दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगनाओं के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से ही सुंदर हो गईं। उसी दिन से उस विप्र ने घर की लक्ष्मी को निवास करने लग गईं। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे में खिड़की पर बैठे देखा। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर में वहीं स्थिर हो गया और राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर दोनों बालिकाओं से विवाह कर राजा से बात कही। राजा ने बोला कि मुझे आपकी कन्याओं से विवाह करना है। इस प्रकार दोनों कन्याएं व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। तो हमारा श्रावण मास का 4था अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। राधे राधे।